नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने आज कुछ रेडीमेड साड़ीज और एक दो डिजाइन और मतलब जो इस समय चल रहे हैं वेडिंग के सबसे वो लेके आया हूँ। लेकिन पहले मैं आपको रेडीमेड साड़ीज दिखा दूँ। एक कुछ भी डिजाइन दिखा दीजिए भैया। एक ये इधर लेके आ दो। ये देखिए, ये 38 साइज पे बना होता है इस स्टाइल में। देखिए ऊपर का कट देखिए कितना स्टाइलिश पैटर्न दिया है। यहाँ से फास्ट से पहले क्लोजअप दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, अब मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ। यहाँ से लेके हम जब 38 साइज कहते हैं तो यहाँ से लेके इस सिलाई से इस सिलाई के बीच में हम नाप लेते हैं। यदि वो हमारा 19 दूनी 38 यानी 19 बैठ रहा है तो ये 38 साइज पे बना हुआ है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों साइड इसमें मार्जिन होता है अंदर। ये देखिए अंदर मार्जिन होता है। अब ये तो बड़े आराम से 42 तक जा सकता है, लेकिन हम 40 कह के चलते हैं, 42 तक जा सकता है। ये थोड़ा सा फैब्रिक स्लीव्स के लिए दिया हुआ है। यदि किसी को स्लीव्स लगानी हो, यदि स्लीव्स लगती भी है, पहली बात तो इसमें लगेंगी नहीं, लगानी भी हो तो ये होता है ऑफ शोल्डर लगती है कि यहाँ पे लगा थोड़ा सा कट दिया और यहाँ पे छोटी एक पट्टी आ गई। यहाँ पे बहुत हो गए घर में अभी भी कहते हैं कि नहीं, लेकिन रेडीमेड साड़ी जनरली चलती ऐसे ही है। ये ठीक है, इसका और ये इसके साथ की सुप्रीम बैलून पे। अब सुप्रीम बैलून में फिर से जो नए व्यूवर्स हैं, जो पुराने हैं, उनको तो पता है कि हाँ ये कैसे, इसके बारे में सारी डिटेल फैब्रिक के बारे में। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक होता है, बिल्कुल सॉफ्ट इंपोर्टेड फैब्रिक है। इसमें ये जो ये देखिए, इसमें मेन बात यही कि कोई से भी मतलब मुश्ती नहीं है साड़ी, रिंकल फ्री साड़ी है ये। यदि निशान आ भी जाएंगे, हमने इसको कस के दबा दिया, थोड़ा सा आया भी तो थोड़ी देर में फिर वैसी की वैसी हो जाती है, फिर वैसी की वैसी हो जाती है। इसलिए ही ये रिंकल फ्री फैब्रिक जो है इस पे हम बनाते हैं रेडीमेड साड़ीज, ताकि ये दबा के रखी जाए, कैसे भी करी जाए। इसमें ना प्रेस की जरूरत होती है, ना फॉल की जरूरत होती है। और मजे की बात, इसके नीचे जो आप कस्टमर्स को बताएंगे तो पेटीकोट की भी जरूरत नहीं, इसके नीचे सेलेक्स ही पहने जाएंगे। सेलेक्स कस्टमर को बताइए कि सेलेक्स पहने जाए। कस्टमर बोल रहे हैं आपकी साड़ी तो बहुत पसंद आती है, लेकिन आप थोड़ी कम रेंज की दिखाइए, 500-600 की जो होगी वो इम्पोर्टेड फैब्रिक पे नहीं आनी, पहली चीज। उसमें स्टिच ब्लाउज तो इसके साथ में हैंडवर्क का स्टिच ब्लाउज भी दे रहा हूँ, पहली चीज। और वो फिर रेंज इंडियन फैब्रिक पे होगी, उस तरह से होगी। वो पीस यहाँ पे तो नहीं दिखाई जा सकते। बहुत सारी आइटम्स हैं, बीच बीच में मैं दिखाता हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में, शायद लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे पीसेस दिखाए थे, वो गिफ्ट के हिसाब से होते हैं। और स्टिच ब्लाउज नहीं आएंगे, स्टिच ब्लाउज भी नहीं आएगा। हाँ हाँ, सबसे मेन बात तो है कि उसमें स्टिच ब्लाउज नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। 400-500 रुपए में, 600 रुपए में होने को तो 200-250 रुपए से रेंज शुरू हो जाती है, 300 रुपए से 200-250 से रेंज शुरू हो जाती है। लेकिन वो गिफ्ट पर्पज से होता है। वो सेट का सेट लेना पड़ेगा, 4 का, 6 का, 10 पीस का, जितने पीस की कैटलॉग है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई दी एक कैटलॉग, कई कैटलॉग दिखाई थी, 4 पीस की, 6 पीस की, 10 पीस की कैटलॉग है। 10 के 10 पीस लेने पड़ेंगे, 4 के 4 पीस आपको लेने पड़ेंगे। इसमें सिंगल्स प्रोवाइड हो जाते हैं। ये रीसेलर और शॉपकीपर्स बड़े आराम से ले लेते हैं। उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें आप सिंगल सिंगल भी ले सकते हो, उसमें तो आपको सेट वाइज देना ही लेना पड़ेगा। हेलो दीप्ति जी, एक आप सबसे रिक्वेस्ट भी है, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज। ये देखिए सल्ली कटदाने का डिजाइन पूरे में से, ये देखिए कटदाने से बना हुआ। और ये इसकी स्लीव्स हो गई, स्लीव्स में भी इस तरीके से लटकन आती है। और इसके साथ का ये देखिए ये डिजाइन, पास से एक बार इसको क्लोजअप दिखाना पड़ेगा तो आइडिया लगेगा फैब्रिक क्या है। ये देखिए ये फैब्रिक पूरे में शाइनिंग है, प्रिंट भी किया हुआ है, इंपोर्टेड फैब्रिक है। ये भी सब इंडियन फैब्रिक कुछ भी नहीं है। इंपोर्टेड फैब्रिक का यही होता है, रिंकल फ्री होता है, धागा निकलता नहीं है। जब भी हम साइड से काटते हैं तो धागा नहीं निकलता। हाइट आपको अपने टेलर से अपने हिसाब से एडजस्ट करवानी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी लड़की ने या किसी भी औरत ने जो कितनी हील पहनी हुई है, आपने जो हील पहनी हुई है, जो भी स्लीपर डाली है, जो भी आपने चप्पल डाली है, सैंडल डाली है, उसमें हाइट कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी हाइट एडजस्ट करवाएंगे और वहीं पे करवानी पड़ेगी। ये देखिए डबल फ्रिल की साड़ी,
रेडीमेड साड़ी हुक लगे होते हैं, हुक आपको पीछे से खोल के इसकी यदि किसी को कमर कम या ज्यादा करनी होती है तो बड़े आराम से एडजस्ट हो जाती है। इसको थोड़ा सा दबा देना बाद में, अभी बाद में दबा देना। ये भी कि इन्होंने लगाया वो तो थोड़ा सा हुक ये खुला हुआ है, हुक बता दूं। इसी में इसका दूसरा कलर, ये देखिए 2 कलर अवेलेबल है इसमें रेडीमेड साड़ी में। $1295, 1295 प्लस कोरिया प्लस 5% जीएसटी। 1295 प्लस कोरिया प्लस 5% जीएसटी। सबके प्राइस अलग अलग हैं। एक आध आइटम के मैं प्राइस बीच में बताता भी रहूंगा। बाकी आपको जो भी पीस पसंद आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे किसी भी नंबर पे, नीचे 3 नंबर दिए हुए हैं, तीनों में से किसी भी एक नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, एसएमएस कर मतलब व्हाट्सअप कर दीजिए। नहीं भी आपको करना कि भाई मैं ऐड करूंगा उससे पहले, नहीं तो आप ऐसे एसएमएस कर दो, बता दीजिए कि भाई मुझे यहाँ से आप व्हाट्सअप कर दो, तो हमारी टीम आपको व्हाट्सअप कर देगी। पूरी टीम बैठी हुई है जो आपको इसी काम मतलब जो व्हाट्सएप पे रिप्लाई करती है। और यहाँ से पूरा फुली चेक होके जाता है पीस, डिफेक्ट पीस नहीं निकलता। एक ये देखिए जर्कन के साथ ये अलग अलग तरह के पैटर्न बनाए हुए हैं, सब कस्टमर्स को अलग अलग तरह से पसंद आता है। वेलवेट के ऊपर स्लीवलेस इसलिए ही बनाते हैं कि स्लीव्स इसमें लग सकती हैं। ये देखिए स्लीव्स का इसमें भी फैब्रिक दिया हुआ है, थोड़ा सा छोटी सी स्लीव लगानी होती है तो लग सकती हैं। यदि हम पहले से ही स्लीव वाला बना देंगे तो उसको स्लीव्स हटाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, हर एक टेलर नहीं हटा पाएगा, इस हिसाब से बनाते हैं। ये देखिए, और इसके संग सुप्रीम बैलून के ऊपर ही सुप्रीम बैलून, ये देखिए। अब इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया, इसमें हमने यहाँ पे छोटी फिल डाल दी। रेडीमेड साड़ी उसी तरीके से हाइट फुल पे बनाते हैं ताकि साड़ी छोटी तो हो सकती है बहुत इजीली, लेकिन लंबा करना बहुत डिफिकल्ट है, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो हम इसको फुल हाइट पे बनाते हैं। ये देखिए फुल हाइट पे बनाई। अब जिस को भी कस्टमर गाउन का प्राइस कौन से गाउन का, इसका इसके बाद इसे दिखा दो ना, इसके बाद इसे दिखा दो गाउन की। ठीक है, इसके बाद वही बता रहा हूँ, इसके बाद गाउन का ही बता रहा हूँ। 1925 रुपए 1925 प्लस कोरियर प्लस जीएसटी। गाउन पे जीएसटी 12% होता है। गाउन पे लहंगे पे जीएसटी 12% होता है। हर एक जना जो भी पे करते हो गवर्नमेंट का टैक्स है। और साड़ीज पे 5% होता है। साड़ीज पे गवर्नमेंट का टैक्स 5% है, तो हम साड़ी जो होती है 5% पे, मतलब हमें क्या गवर्नमेंट को टैक्स देना है, कुछ भी नहीं करना। 1 मिनट पहले गाउन ही दिखा देते हैं। ये देखिए, ये सीक्वेंस में एक अलग फैब्रिक पे बनाया हुआ गाउन, थोड़ा सा डिजाइन अच्छा लगता है। सारे के सारे 38 साइज पे बनाए हुए हैं, फुल हाइट पे। हाइट और साइज आपको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कराना पड़ता है। ये पीछे से भी मैं आपको दिखा दूं तो इस तरीके से ये तो हमने पिन लगाई हुई है क्योंकि हमारी जो है 38 साइज पे बना हुआ है, और ये डमी जो है 36 साइज की है। डमी के भी साइज होते हैं 38, 36, तो हमें बना के देखना होता है। देखिए 1925 है ना, 1925 प्लस कोरियर प्लस जीएसटी। गाउन और लहंगे पेमेंट पे जाते हैं, जीएसटी इसमें 12% है। एक ये देखिए सुनो, ये हमने ये भी इम्पोर्टेड फैब्रिक पे बनाया, बिल्कुल डिफरेंट सिंपल सुबर। यहाँ पे देखिए बड़ा सा फ्लावर बना दिया, ये 2 इस तरीके से पट्टी लगा दी, एक यहाँ पे वो लगा दी, और ये इसकी स्लीव्स के लिए ये ऐसे आएगा। स्लीव्स का जो आएगा ऐसे आएगा यहाँ पे, ठीक है। कट शोल्डर या ऑफ शोल्डर जिसे बोलते हैं, कट शोल्डर, ये ऐसे आएगी। और फ्लेयर देखिए, फ्लेयर एक सेकंड वहां से, फ्लेयर भी बहुत अच्छी। ये भी इम्पोर्टेड फैब्रिक पे 2000 रुपीज पूरे पे। पीस पे यदि पास से आप देखेंगे तो ग्लिटर भी है पूरे पे, जगाड़ और ग्लिटर भी साथ में है। 2000 रुपीज, 2000 रुपए केवल, प्लस कोरियर प्लस जीएसटी। कोरियर 250 रुपए, 200, 250 रुपए कोरियर लगेंगे, तो और प्लस 12% जीएसटी। एक सेकंड दीजिए, तो 2250 प्लस मतलब 2520 रुपए, 2520 एग्जैक्ट अमाउंट पड़ेगा। 2520, 2520 रुपए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये पेमेंट पे ही जाते हैं। सारीज हम वैसे भेज देते हैं।
देखिए रेडीमेड साड़ी में ही एक और डिजाइन, रेडीमेड गर्ल्स वगैरह के लिए, न्यूली मैरिड के लिए, सबको इजी भी लगता है। 1 मिनट साड़ी बोलते हैं इसको, ये प्री स्टिच साड़ी, 1 मिनट साड़ी, रेडीमेड साड़ी, कुछ भी कह सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन, और आजकल इस तरह के पैटर्न चल रहे हैं। एप्लिक फ्लावर सारे के सारे ये देखिए अलग से बने हुए हैं, ये फ्लावर उठे हुए, अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। और इसमें देखिए ये पत्ती के नीचे भी करदाना, सब कुछ डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है, ये देखिए। और ये इसका ऐसे आने वाला है, ऊपर बूटा ये भी आएगा। ड्रैप करने के बाद ये जो साड़ी बनाई है, ये हमने नॉर्मल तरीके से बनाई है, 1 मिनट साड़ी एक्चुअल में इसको बोलते थे। इसमें फ्रिल नहीं डाली भाई, कुछ तो ऐसी भी चाहिए ना नॉर्मल साड़ी बगैर फ्रिल की। कुछ कस्टमर्स को बगैर फ्रिल की साड़ी चाहिए होती है, तो ये बगैर फ्रिल की बनाई हुई है पीच कलर के ऊपर। ये देखिए साड़ी कितनी अच्छी लगी ये आप बताएंगे। मैं कितने नंबरों से पास होता हूँ, आप मुझे कितने नंबर देंगे मेरे डिजाइन के ऊपर तो बताइएगा जरूर। ये देखिए फुल हाइट पर फुल साइज। काफी सारे कस्टमर ये पूछते हैं कि वेस्ट के हिसाब से कितने मेरी कमर के आ सकता है। कमर का है तो बहुत अच्छा आ सकता है। मेन आप ब्लाउज का साइज देखिए, ये तो मतलब 34 के बाद ये 38, 40, 42 तक भी जा सकता है वेस्ट साइज। वेस्ट जा सकते 46 तक, भैया बता रहे हैं 46 तक भी वेस्ट जा सकता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। 46 के से पहले हमें ब्लाउज का साइज देखना पड़ेगा, क्योंकि ये 38 साइज पे बने होते हैं और 40 तक मैक्सिमम जा सकते हैं। कुछ एक डिजाइन जरूर होते हैं जिसमें अंदर हमने मार्जिन एक्स्ट्रा दिया होता है, वो 42 तक जा सकते हैं। तो ब्लाउज के साइज के हिसाब से देखिए, मेन को साड़ी तो आई जानी है कमर पे। इसी का दूसरा कलर, इसमें 2 कलर बनाए हुए हैं, नहीं 4। अच्छा हाँ, ये नया बन के आया, अभी इसमें 4 कलर बन गए। पहला पीस बनाया था तो पास हो गया, तो दोबारा फिर हमने इस तरीके से बनाया है। ये देखिए पूरा रेड कलर पे। तो यही मैंने बताया था, एक सेकंड इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ, बाकी तो कलर वो दिखा दीजिए इसको अपने क्लोज अप में। चलो दूसरे वाला। अब ये देखिए इम्पोर्टेड फैब्रिक पे ये हमने सीधा काटा हुआ है। इसमें इम्पोर्टेड फैब्रिक की पहचान ये है कि कोई धागा नहीं निकला हुआ, धागा नहीं निकला हुआ, ये इम्पोर्टेड फैब्रिक की पहचान है। इंडियन फैब्रिक होता तो क्या होता, पूरे में धागे निकल जाते हैं, उसको फिर यहाँ से पीको करो या सिलाई मारनी पड़ेगी। इम्पोर्टेड में जो रिंकल फ्री फैब्रिक है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये देखिए जितना मर्जी आप इसको वो कर लो, ये फिर वैसे ही। बाहर के देशों ने एक, हम लोगों ने क्या काम किया, प्रेस बहुत जबरदस्त कलफ लगा के ऐसे हमने उस पे काम किया। ज्यादा मेहनत, हमारे यहाँ लेबर सस्ती है ना, वहाँ पे लेबर बहुत महंगी है। उन लोगों ने दूसरा दिमाग लगाया, कहते जरूरत क्या प्रेस की, कहते फैब्रिक ही ऐसा बनाओ प्रेस की जरूरत नहीं, धो यार इसको धोइएगा मत, खराब हो जाएंगे सारे पीस। लेकिन हाँ पहननी कितनी बार होती है साड़ी, फंक्शन में 2 या 3 बार, 3 या 4 घंटे के लिए, वो साड़ी कोई खराब नहीं होती। उन्होंने कहा रिंकल फ्री फैब्रिक, ये 1975 रुपए, 1975 प्लस कोरियर प्लस 5% जीएसटी। जीएसटी इसमें 5% आएगा। ये देखिए ये वाइन कलर इसमें, अब ये देखिए जैसे ये रखने पे थोड़ी सी ना, एक बार आपको लग रहा होगा कि रिंकल्स आ गए, लेकिन ये थोड़ी देर ऐसी रहती है साड़ी को, तो फिर वैसी हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है साड़ी। थोड़ी देर जैसे हमने एकदम रख दी, पैकेट में आपके पास जाएगी तो आप देखोगे अरे यार ये तो रिंकल्स आ रहे हैं, कुछ नहीं, टेंशन नहीं। जब आप इसको पहनेंगे थोड़ी देर बाद, तो थोड़ी देर बाद ये साड़ी वैसी की, मतलब अभी ऐसे लग रहा है, थोड़ी देर आप खुले रखेंगे तो वैसी की वैसी हो जाएगी। रिंकल फ्री फैब्रिक है ये सारे का सारा साड़ी। मतलब मेन बात ये है, खास बात ये मुस्ती नहीं है, नहीं तो जैसे बाकी साड़ियाँ तो हमारी इंडियन होती हैं सब ऐसा लगता है कि रिंकल्स आ गए। ये देखिए ये उसी का एक कलर और 4 कलर इसमें बनाए हैं। देखिए पहले यही दिखाता हूँ रेडीमेड साड़ीज, या एक डिजाइन और भी आया है उस टाइप का लूँ। ये आज रेडीमेड साड़ी पे ही चलता है। ये देखिए फुल जर्गन के साथ में एक और डिजाइन देखिए, फुल जर्कन
और मैचिंग बोथ। पीछे से इस तरीके से फुल जरकन के साथ भरा हुआ डिजाइन। अलग कोशिश रहती है कुछ ना कुछ बनाते रहें। अब इसमें हमने क्या किया, टेपिंग के साथ, ये देखिए इसको हम कहते हैं छोटी फ्रिल, ये फ्रिल डाली और इसके संग टेपिंग कर दी साड़ी, तो गेटअप इसका बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक सेकंड थोड़ा सा उठाइए। अभी इसको जब ये पहनी जाती है, ड्रैप करी जाती है साड़ी को, आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया गेटअप आता है। मैं तो यहीं पे फोटो खींच लेता हूँ पीछे व्हाइट बैकग्राउंड करके, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल आपको साड़ी नजर आनी चाहिए, एक्चुअल कलर, नहीं तो लाइटिंग में तो बहुत बढ़िया गेटअप आता है इन सब पीसेस का। और ढंग से ड्रैप करियो तो लगता है कि हाँ पहना हुआ है कोई पीस। बस आप प्राइस मत बताइएगा किसी को भी किसी पार्टी में, नहीं तो वो कहेंगे अरे, कोई मतलब जज ही नहीं कर सकता इन सब चीजों का, जज ही नहीं कर सकता। और इन सब चीजों में जो भी बेचते हैं, बहुत सारे रीसेलर्स मुझसे जुड़ गए, बहुत सारे नए शॉपकीपर्स जुड़े, जिन्होंने काम शुरू किया, जो इस तरह की चीज बेचते नहीं, तो उन्हें बहुत अच्छा मार्जिन मिला है। अब मेरी ऐप के थ्रू तो आप अपना प्रॉफिट ऐड करके, अपना मार्जिन ऐड करके भी बेच सकते हैं अभी। लेकिन कुछ रीसेलर्स इस तरह से भी मिल रहे हैं मुझे, जो कहते हैं सर आप व्हाट्सएप पे भेज दो, व्हाट्सएप हमारे लिए आसान है। बिल्कुल आसान है, व्हाट्सएप आसान है, लेकिन व्हाट्सएप पे आप अपना प्रॉफिट ऐड करके सीओडी पे कैसे बेच सकते हैं पीस? दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। 2000 का पीस आपने 3000 में बेचा, 3500 में बेचा। रीसेलर में मतलब व्हाट्सएप पे इससे ज्यादा ऊपर नहीं बेचते, ना बेचना चाहिए। आपने उसको बेच दिया 3000 में, अब 3000 में तो बेच दिया, अपना मार्जिन कैसे ऐड करेंगे? तो वो ऐप के थ्रू वेरी इजीली हो सकता है। आपने अपना मार्जिन ऐड किया, आपको बताने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना, वहीं से आपने उसका एड्रेस डाल दिया। मैनुअल में जब आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो गलती हो सकती है, इंसानी तो है, गलती हो सकती है, उसमें कोई गलती के चांसेस नहीं है। कस्टमर के पास जो बिल जाएगा उसमें आपका नाम जाएगा और कस्टमर का नाम जाएगा। मैं तो पिक्चर में हूं ही नहीं, मैं पिक्चर में नहीं हूं। ये देखिए तो कस्टमर छाया माहेश्वरी जी कह रही है कि मेरे को वन पीस ड्रेस में दिखा दीजिए, वन पीस ड्रेस मतलब गाउन। अब तो मैंने आज तो रेडीमेड साड़ी निकाली है, मैं कल कोशिश करता हूँ, कल मैं आपको वन पीस गाउन वगैरह में उस तरह के पीसेस निकालता हूँ मिड रेंज में। अब एक और डिजाइन, ये देखिए, आज मैंने सारे के सारे क्या है कि रेडीमेड साड़ीज के ही डिजाइन निकाल लिए। तो रेडीमेड एक दिन जब हम चलते हैं तो वो सारे पीसेस पहले से निकाले हुए हैं, अब दोबारा निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और नीचे कस्टमर्स भी हैं, नीचे हमारे पास यदि कोई रिटेल में भी आता है तो हम दे देते हैं पीसेस, रिटेल में पीसेस दे देते हैं, सिंगल्स अवेलेबल हैं रिटेल में, अवेलेबिलिटी है पूरी की पूरी पीस। हाँ बस ये है कि आप अपनी फोटो, जो पीस आपको पसंद है वो आप लेके आएंगे या पहले से बुक करा के रखेंगे तो ज्यादा इजी है। आप सोचें यहाँ पे आके वो दिखाओ भाई, वो डिफिकल्ट होता है। वो नीचे जो भी स्टाफ है, जो सेल्समैन है, वो अपने हिसाब से दिखाएगा, अपने हिसाब से दिखाएगा, या आप उसको बता के चलिए कि भाई ये फोटो मुझे ये पसंद है, आप ला के दिखा दो। ये देखिए इसमें हमने क्या किया, पैनल में एक इम्पोर्टेड फैब्रिक ब्लू के साथ में ये एक और ऐड कर दिया। पास से लाके आपको क्लोजअप दिखा रहा हूँ, ये देखिए, और नीचे फ्रिल दे दी, तो डिफरेंट स्टाइल हो गया। अपनी रेंज ही तो थोड़ी सी बढ़िया करनी है, उसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। लुक भी, इससे लुक भी बहुत बढ़ गई, और साड़ी तो दूसरों से बेटर अलग तो हो ही गई। और अलग ही तो पहनना है सबको, हर एक को यही चाहिए होता है कि अलग हो मेरी साड़ी। कोशिश मेरी यही रहती है डिजाइन रोज नए नए बनाता रहूं, अलग अलग बनाता रहूं, लेकिन जिस डिजाइन की बहुत ज्यादा डिमांड आती है वो मैं फिर रिपीट कर लेता हूँ। कोई सा भी पीस ले लीजिए भैया, 19 बस ये एक, ये लास्ट ले लेते, उसके बाद नेक्स्ट। अब ये देखिए ब्लाउज, इसमें हमने अलग, देखिए कई तरह के अलग मटेरियल इस्तेमाल किया है, सारे डिफरेंट मटेरियल्स। भाई साड़ी तो वही है, ब्लाउज वही है, बस मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके से इस्तेमाल कर लिए, डिफरेंट मटेरियल हो गए, डिफरेंट डिजाइनिंग हो गई उसी तरीके से, और उसी से साड़ी की लुक आ जाती है। अंदर देखिए वही उस तरीके से, एक बार फिर बता देता हूँ, मार्जिन है दोनों से है, और स्लीव्स के लिए फैब्रिक होता है। ये 1995 रुपए, 1995 प्लस कोरियर प्लस जीएसटी। ये इसमें बूटा देखिए, और पूरा डिफरेंट मटेरियल, छोटी फिल, हाइट आपको अपने हिसाब से, मैंने जैसे बताया कस्टमर को जो आप देते हैं या जो एडजस्ट करवा के दीजिए, ये कस्टमर अपने आप भी कर सकता है बाजार में टेलर से, बहुत इजीली करवा सकते हैं।
₹1995 प्लस कोरियर प्लस GST। इसमें 3 कलर है, 3 है ना, दिखाइए। एक तो अच्छा हाँ 4। पहला पीस जब भी बनता है तो पहला पीस बनवाते हैं, फिर 2 या 3 पीस बनवाते हैं। जैसे डिजाइन अच्छा लगा तो 4 कलर भी बनवा लिए। कुछ कोशिशें रहती है डिफरेंट डिफरेंट बनाए। निकल जाइए भैया। कोई बात रीना जी पूछ रही है कि प्राइस वो सिर्फ ब्लाउज मिल सकता है? नहीं, ब्लाउज खाली नहीं क्या चाहिए? भैया, मैंने आपसे कहा आप जाके ले लो, कोई गाउन बात नहीं। ले लो। ये देखिए, ये इसके संग गिरे के साथ वो से नीचे करिए तब दिखेगा डिजाइन। ये इस तरीके से, खाली ब्लाउज नहीं, क्योंकि फिर साड़ी किसको दूं, खाली ब्लाउज दूंगा तो ये सब साड़ीज के साथ ही होते हैं, उसी हिसाब से मैचिंग बनाया हुआ है सारा सेटअप। ये देखिए, और ये होलसेल प्राइस है, इसमें बहुत अच्छा मार्जिन आप लोगों को मिल सकता है इन सब पीसेस में। ये देखिए, पिंक कलर के साथ जो भी है, ये देखिए, ठीक है। पूरा करते हो। ये देखिए, निकल जाओ प्रदीप जी, अभी मैं बार बार ये कहना, अच्छा निकल जाओ। सुने नीचे कस्टमर्स हैं तो ये भी सोचते हैं कि वीडियो में से बीच में से निकले ना निकले, निकल जाओ यार, क्या फर्क पड़ता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ, जैसे आप ज़्यादा लोग कहेंगे, यदि आप ज़्यादा लोग कहेंगे कि आप गाउन लेके आओ तो मैं गाउन ले आऊँगा, स्टोन वर्क कहेंगे स्टोन वर्क ले आऊँगा। आप ऐसे कहते हैं सिंपल साड़ी, जिस तरह की आप चीज़ बताएंगे मैं उस तरह के ले आऊँगा। या आप कहते हैं भाई आज हमें शूटिंग शर्टिंग दिखा दो, शूटिंग शर्टिंग दिखा दूँगा। शूटिंग शर्टिंग सिर्फ इसलिए शुरू करिए, जो बहुत सारे ब्याह शादी वाले या मेरे पास आते हैं वो कहते हैं भैया ये लेने कहीं और जाएंगे, ठीक है मैंने शुरू कर दी, उसमें कर दिया। और होलसेल रेट में ही पार्सल के पार्सल जैसे होते हैं 10 पीस 20 पीस 50 पीस चाहिए आप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आ रहा है उसी होलसेल प्राइस में आप ले लो तो ठीक है, बस कस्टमर को खुश रहना चाहिए। और मन की बात में एक छोटी सी बात कहूँगा, कल मैंने मेरा जो एक पेज है फेसबुक पे बना हुआ है मन की बात, पेज भी मैंने मन की बात से ही बनाया हुआ है, एक ग्रुप भी बनाया हुआ आरती साड़ी के नाम से, तो उसमें ही पोस्ट करता हूँ। या वो आरती साड़ी आप ढूंढेंगे तो ग्रुप भी मिल जाएगा, मेरा पेज भी है एक, वैसे भी मन की बात जो करता हूँ। मैं एक पोस्टिंग करी थी, यदि आप आदमियों को खुश करना चाहते हैं, मतलब जो हम मिलते हैं रोजमर्रा में डेली, किसी को खुश करना चाहते हैं तो, या आप भगवान को खुश करना चाहते हैं, आप खुश किसको करना चाहते हैं उस तरीके के कर्म करने। हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी चीजें करते हैं तो भगवान को खुश कर रहे हैं। और हम झूठ बोलते हैं, झूठी झूठी बातें करते हैं, हम आम आदमी को खुश कर रहे हैं, तो उस तरीके से बात चलती है। डिपेंड करता है हम खुश किससे करना चाहते हैं। थोड़ा सा सोचिएगा इस बात पे कि हम जनरली क्या करते हैं, कहीं हम ऐसा तो नहीं करते वास्तव में, सिर्फ झूठ बोले जा रहे हैं कि खुश करने के लिए आदमी खुश रहे, ये बड़ा आदमी है, ये बहुत सारी बातें होती हैं, ताकतवर आदमी है, बड़ा आदमी है, उसको खुश करने के लिए सिर्फ झूठी झूठी बातें, उससे खुश नहीं होता। या वो कह रहा है गलत काम तो हम उसके साथ मिलके गलत काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं, पता है ये गलत है फिर भी करते हैं, कहते हैं नहीं यार मेरे ऊपर प्रेशर था, उसके प्रेशर से थोड़ी मतलब है। ऊपर वाले को, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को, जीसस को, जिस मर्जी को गलिए बहुत को, उनको पसंद है, वाहिगुरु को नहीं। वो कहते हैं यार गलत काम क्यों कर रहा है, लेकिन हम कर देते हैं नहीं यार प्रेशर था बहुत ज्यादा। डजंट मैटर, जो काम आपको अपने लिए नहीं पसंद, भाई मुझे नहीं पसंद मेरी कोई मेरे यहाँ चोरी करे, मेरी जेब में डाका मारे, तो मैं दूसरे के यहाँ चोरी कैसे कर लूं, नहीं करनी चाहिए ना। तो वही पोजीशन में आपसे कह रहा हूँ, हम अपने तो चाहते हैं कि मुझसे झूठ ना बोलो, अपने बच्चे से कहते हैं झूठ मत बोलो, और हम खुद झूठ बोल रहे होते हैं, तो वो क्या देखेगा, मेरा पापा खुद तो झूठ बोलते रहते हैं, मुझसे कह रहे हैं झूठ मत बोलो।
मुझसे कह रहे हैं झूठ मत बोलो, तो फिर वो क्या सीखेगा? वो सीखेगा झूठ बोलना। अब कितना भी चालो, वो अभी तो बाहर बोलेगा, फिर आपसे भी बोलेगा। ये सच्चाई है, दिस इज द ट्रूथ। तो हमें यही सोचना है। बस इसी तरह छोटी छोटी सी बातें होती है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चाहे कोई भी कुछ कहे, कोई भी पोस्ट करे, वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह प्यार देते रहे। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।